हेलो एवरीवन, मैं सब राहुल राणा और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ्स। आज के सेशन में सीखेंगे हम लोग किसी भी पूर्ण घन संख्याओं का क्यूब रूट निकालना। आप ऐसे सवाल को 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात है, आपको 1 से 9 तक का क्यू एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को 1 से 9 तक का क्यू एकदम याद होगा। देखते हैं, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 7 का क्यू 1000। इतना तो आप सबको जरूर याद होगा। तो अब जब भी किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालो तो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को 2 ग्रुप में बांटना है। तो जो दाएं से जो ग्रुप बांटेंगे उसमें 3 संख्या होगा, बाकी रेस्ट जो संख्या होगा वो दूसरे ग्रुप में होगा, ठीक है। देखते हैं यहां, जैसे 1331। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी दी गई संख्या है जिसका क्यूब रूट निकालना है, आप उसको 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। तो दाहिने तरफ से ग्रुप बांटेंगे तो पहला जो ग्रुप बनेगा उसमें 3 अंक शामिल करेंगे और रेस्ट जो भी अंक होगा वो दूसरे ग्रुप में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट का जो इकाई अंक होगा पहले ग्रुप के इकाई अंक के क्यूब के बराबर होगा। आई रिपीट, जो क्यूब रूट का जो इकाई अंक होगा तो वह जो होगा पहले ग्रुप के इकाई अंक के क्यूब के बराबर होगा। अर्थात जो इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 का क्यू होगा क्या, 1 हो जाएगा। अब फाइनली इसके बारे में कंसीडर करना, 1 यानी कि जो दूसरे ग्रुप में जो 1 आता है वो किसके क्यूब में आता है, तो 1 के क्यूब में आता है। तो फाइनली आपका उत्तर होगा कितना, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं, 1728। तो फिर से दाहिने तरफ से ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ये है कितना, 8। तो 8 का क्यूब होता कितना है, तो देखिए 8 का क्यूब 512। इसका मतलब जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक होगा कितना, तो 2 होगा। और उसके बाद ये बचा कितना, 1, किसके क्यूब में आएगा, तो 1 के क्यूब में आएगा। तो फाइनली उत्तर कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर देखते हैं, 5832। फिर से दाहिने तरफ से ग्रुप बांट दिए। अब ये क्या है, लास्ट का ये जो दी गई संख्या है पहले ग्रुप में इसका इकाई अंक है क्या, तो 2 है। तो जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका क्यू होगा, तो 2 का क्यू होगा कितना, 8 हो जाएगा। ये किसके क्यू के आसपास है, तो 1 का क्यू, 2 का क्यू तो होगा नहीं क्योंकि 2 का क्यू तो 8 होता है। तो ये फाइनली होगा कितना, इसका उत्तर 18 हो जाएगा, ठीक है। रोको, चलिए अब देखते हैं 21952। इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो फिर से देखो दाहिने तरफ से जो ग्रुप होगा उसका इकाई अंक है क्या, तो 2 है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका क्यू होगा, तो 2 का क्यू होगा कितना, 8 हो जाएगा। अब जो रेस्ट बचता है 21, किसके क्यूब के आसपास है, तो देखिए 3 का क्यू तो 27 होगा, तो जो कि क्या होगा 21 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या कोई वैसा संख्या है, परफेक्ट संख्या जिसका क्यू 21 आ जाए, तो नहीं होता है। इसलिए जो रेस्ट संख्या होगा जो इसके आसपास होगा वो कितना होगा, 2 का क्यू। तो फाइनली 2 का क्यू कितना होगा, 8। इसका जो क्यूब रूट कितना होगा, 28 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 243 ठीक है। तो फिर से इसको 2 ग्रुप में बांटेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से बांटेंगे तो 389 का एक ग्रुप हो गया, बाकी रेस्ट दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया है कि अगर इसका जो क्यूब रूट का जो इकाई अंक होगा तो इसके क्यूब के बराबर होगा। तो इस 9 का क्यूब का इकाई अंक कितना होता है, तो 9 होता है। इसको फाइनली कितना होगा, 9 हो जाएगा। और ये किसके क्यूब के आसपास आता है, तो 2 के क्यूब के आसपास आता है, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 हो जाता है, 3 का क्यूब तो नहीं चलेगा। तो फाइनली उत्तर कितना होगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आप, तो यहाँ 3 का पहला ग्रुप बना लिया, बाकी रेस्ट दूसरे ग्रुप में भी 3 अंक है।
आप कैसे बनाएंगे? तो देखना 7, तो बताया कि अगर यहाँ इकाई अंक 7 है तो 7 का क्यू होता कितना है? देखिए यहाँ 7 का क्यू 343 और इसका इकाई अंक होगा कितना? 3। तो इसका मतलब है कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 3 हो जाएगा। आप देखते हैं ये जो रेस्ट ये जो है ये किसके क्यू के आसपास आता है? 250। तो देखिए 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू तो क्या 250 से ज़्यादा हो जाएगा 343, तो 7 का क्यू नहीं चलेगा। तो फाइनली ये किसके आसपास होगा? तो 6 के क्यूब के बराबर। तो देख रहे हैं कि आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा सवाल लेते हैं। 314 432। देखते हैं फिर से 2 ग्रुप में बांट देंगे। तो 2 है यहाँ, तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका क्यू होगा, तो 2 का क्यू होगा कितना? तो 8 हो जाएगा। अब ये किसके क्यू के आसपास है? तो 6 का क्यू 216, 7 का 343, तो 7 का क्यू तो नहीं चलेगा। तो फाइनली क्या होगा इसका उत्तर? 68। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है, आप 1 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 804 357। फिर देख रहे हैं आप ग्रुप में बांट दिए, तो इसका इकाई इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई क्या होगा? तो इसका क्यू होगा। तो 7 का क्यू होता कितना है? 343। तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में कंसीडर करते हैं। 804 किसके क्यू के आसपास है? तो आपको पता है 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है और 10 का क्यू तो 1000 होता है। तो 9 का क्यू कितना होगा? 729 होगा। तो फाइनली इसका उत्तर कितना होगा? 93। देख रहे हैं कितना आसान है, इससे आसान और क्या हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 379 64 16। ठीक है, तो दाहिनी तरफ से एक पहला जो ग्रुप होगा 3 अंक ले लिए, बाकी जो होगा वो एक ही ग्रुप में होगा। ठीक है, तो 6 है यहाँ, तो 6 का क्यू क्या होता है? हमेशा 6 ही होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा क्यूब रूट का जो इकाई अंक होगा 6 ही होगा। अब देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कंसीडर करते हैं ये किसके क्यू के आसपास है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 15 का क्यू कितना होता है? 3375। तो दोस्तों आपको एकदम याद होना चाहिए क्यू। ठीक है, अगर जहाँ तक कम से कम 30 तक का क्यू आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं किसके क्यू के आसपास है? तो 15 के क्यू के आसपास है, क्योंकि 15 का क्यू होता कितना? 3375। तो यहाँ क्या होगा? फाइनली जो उत्तर होगा कितना होगा? 156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। चलो अब अगला सवाल लेते हैं। 24 13 75 69। तो फिर से इधर से पहला ग्रुप में 3 संख्या, बाकी जो दूसरा ग्रुप में बाकी सारे संख्या होंगे। ठीक है, तो 9 है, तो 9 का क्यू होगा कितना? 9। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक होगा क्या? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना रेस्ट सब के बारे में कंसीडर करना, ये किसके क्यू के आसपास है। तो देखना यहाँ, तो यहाँ देखते हैं 24,137 है। तो 24,137 का ये जो संख्या है कौन सा क्यू के आसपास होगा? तो कैसे चेक करेंगे? तो देखते हैं यहाँ, ये हम जानते हैं कि 20 का क्यू होता कितना है? 8000 होता है, और 30 का क्यू होता कितना है? 27000 होता है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं, 20 का क्यू से ये बड़ा है और 30 के क्यू से क्या है? छोटा है। तो अब क्या करना है, सुविधा के लिए अगर आप चाहो तो 25 का क्यू लिख सकते हो। 25 का क्यू होगा कितना? 15625। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ कि यह जो संख्या है 24,137 वह 8000 से काफी ज्यादा दूर है और 27000 से छोटा है। तो बीच में यह जो 15625 है इससे बड़ा है और 27000 से क्या है? छोटा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमको 20 से 25 के बीच में नहीं सोचना है। तो सोचना किसके बीच में है? तो 25 से 30 के बीच में, यानी कि जो संख्या का जो क्यूब होना चाहिए 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 30 का क्यू 27000 हो गया। अब देखते हैं 29 का क्यू, इससे छोटा 29 का क्यू क्या होगा? तो 29 का क्यू होता क्या? 243 89। तो देखते हैं यहाँ ये जो संख्या है 24,137
वो 27,000 से छोटा है। अब देखिए 29 का क्यू होता कितना है, तो 24,389। इसका मतलब यह जो संख्या है इससे ठीक छोटा है, तो इसका मतलब जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए। तो फाइनली किसका, इसका उत्तर कितना होगा, 289 हो जाएगा। दोस्तों देख रहे कितना आसान, बड़े से बड़े सवाल आप 5 सेकंड से कम में कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। और दोस्तों एक बात बताना मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द रेलवे का प्रीवियस ईयर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, और वो एकदम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अब आप अपने दोस्तों को चैनल का लिंक जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।